बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने नाज़रीन को बताएँगे कि जो वक़्त का हुक्मरान होता है, उसकी नीयत का उस कौम पे, उस मिल्लत पे, उस वतन की सरज़मीन पे, उसके हालात व वाक़यात पे, उनकी इकोनॉमिक्स पे, उनके अच्छे-बुरे हालात पे क्या असर होता है, ये मैं बात कर रहा हूँ उसकी नीयत का, ना कि उसके फ़ेल का। इस पूरे इसका पार्ट 1 आज हम सुनेंगे और पार्ट 2 इसका कल हम सुनेंगे। अगर किसी से आपने जज करना है कि अगर किसी हुक्मरान की नीयत का ये असर हो सकता है, तो उस हुक्मरान के जो कौल और फ़ेल हैं, उनका क्या असर होता है? क्योंकि नीयत तो ज़ाहिरी तौर पर किसी को नज़र नहीं आ सकती। नीयत के मामलात तो अल्लाह पाक के सुपुर्द हैं, ये तो आखिरत का मामला है, ये उखरवी मामला है। तो अगर उसके नीयत का ये इफ़ेक्ट होते हैं उस मिल्लत पे, उस कौम पे, उस सरज़मीन पे, तो उसके फ़ेल और कौल के कितने कॉन्सिक्वेंसेस या असरात मुरत्तब होंगे, इसके बारे में आज बात करेंगे। इस ज़िमन में आपको मैं खलीफा हारून रशीद का एक वाक़या आपके गोश-गुज़ार करूँगा। पुराने दौर के अंदर जब खलीफा शिकार की नीयत से जंगल में जाता, तो वो कोशिश करता कि वो आम आदमी के लिबास में जंगल के अंदर जाए शिकार के लिए। उसकी वजह ये होती कि अगर जंगल के अंदर शिकार के पीछे जब वो अपना घोड़ा दौड़ाता है या उस शिकार का ताक़ुब करने के लिए निकलता है, अगर किसी भी वजह से वो अपने सिपाहियों से, अपने लश्कर से, अपने दोस्तों से इधर-उधर हुट हो जाए या जंगल के अंदर बिछड़ जाए, तो उसको कोई आम शख्स उसके लिबास से देखकर ये पहचान ना सके कि ये शख्स खलीफा है या अमीरुल मोमिनीन है या बादशाह वक़्त है। क्योंकि अगर वो पहचाना जाता, तो उससे अंदेशा ये होता था कि उसको नुकसान पहुँचाने की कोई आम शख्स कोशिश करेगा। आप मुख्तसर अल्फाज के अंदर कह सकते हैं कि वो अपने सिक्योरिटी हिफाजत के लिए अपनी हिफाजत की गर्ज से खलीफा आम आदमी के लिबास में जंगल में जाता। तो एक दफ़ा खलीफा हारून रशीद अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाता है और अचानक उसकी नज़र एक खूबसूरत हिरन पर पड़ती है। वो अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे लगाता है, उसके ताक़ुब में लगाता है और ताकि मैं इस हिरन का शिकार कर सकूं। लेकिन वो अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे उस घने जंगल के अंदर इतना सरपट दौड़ाता है कि वो अपने दोस्तों और अपने सिपाहियों से अलहदा हो जाता है, उनसे बिछड़ जाता है वक्ती तौर पर। वो अपना घोड़ा उस जंगल के अंदर दौड़ाते-दौड़ाते जब थक जाता है, तो आगे चल के जब उसे खुला रास्ता मिलता है, तो वहाँ पर वो क्या देखता है कि एक ऑरेंज का या माल्टे का बाग लगा हुआ है और एक बड़ी हसीन व जमील और खूबसूरत लड़की उस बाग की गोडी कर रही है। खलीफा हारून रशीद की निगाहें अचानक उस बाग के अंदर लगे हुए माल्टे के खूबसूरत फलों पर अटकती हैं, क्योंकि खलीफा उस हरन के पीछे जब उसने घोड़ा दौड़ाया, तो उस दौरान मुशक्क़त के अंदर उसको पसीना आया और उसको प्यास लग चुकी थी। उसको शदीद तौर पर पानी की तलब हो रही थी। खलीफा की निगाहें जब उन फलों का ताक़ुब करती हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि वो पानी पीना चाहता है उस बाग के अंदर से। इसका अगला हिस्सा हम कल मुलाहिज़ा करेंगे।